लबनान इसराइल सरहद पर मजीद क्या तफसील है? जियो न्यूज के एक और नुमाइंदे तारिक अबुल हसन भी वहां पर मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन के पास क्या डिटेल्स हैं उनसे जानते हैं। जी तारिक बताइए। जी, आज नमाज जुमा के बाद इसराइल और लबनान का जो ये बॉर्डर है जनूबी लबनान में, ये खासा गर्म रहा है जंगी लिहाज से, और दोनों तरफ से गोलाबारी का तबादला हुआ है। मेरे अक़ब में जो आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये इसराइल का इलाका मनारा है, और इसके साथ ही एक बस्ती है रमीम। ये वो इलाका है जो हाँ इसराइल ने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करके अपनी बस्तियां बसाई हैं। यहाँ पर हिजबुल्लाह के जंगजुओं ने एंटी टैंक रॉकेट के जरिए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया है, और हमने कोई 1.5 घंटे तक इस इलाके से गहरा सिया धुआं उठते हुए देखा है। आज नमाज जुमा के बाद लबनान में मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, और इस वक्त भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा बैरूत में दाइया के मुकाम पर हो रहा है, और ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ है, और यहाँ पर यह एहतजाजी मुजाहरा इस वक्त भी जारी है। अगर गजा की सूरत हाल की हम बात करें तो आज सुबह जो है वो एक समंदरी रास्ते से इसराइल ने रफा के मुकाम पर जो साहिली इलाका है उसमें गजा में दाखिल होने की कोशिश की थी, और वहाँ पर एक बड़ी लड़ाई अल-कसाम के जंगजुओं के साथ हुई है, और अल-कसाम ने कहा है कि उन्होंने वहाँ से दुश्मन को मार भगाया, और इसराइली फोर्सेस अपना गोला बारूद वहाँ छोड़कर भाग गई हैं। इसराइल ने भी इसे झड़प की तस्दीक की है, ताहम इसराइली ज़राए का ये कहना है कि वो अपना हदफ हासिल करने के बाद वहाँ से वापस चले गए। इसके अलावा आज जो है वो तकरीबन तमाम दिन गजा से जो है वो रॉकेट फायर होते रहे, मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल में गिरे हैं दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत, और वहाँ पर मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, और इसराइली ज़राए से एक शख्स की हलाकत की भी इत्तला है। रफा बॉर्डर आज भी बन रहा है, और 20 दिन के दौरान अब तक सिर्फ 74 इमदादी ट्रक गजा के अंदर दाखिल हो सके हैं। अगर हम इसका हिसाब इस तरह लगा सकते हैं कि वहां पर रोज की जरूरत ये थी कि जंग से पहले 450 ट्रक इमदादी सामान लेकर रफा में दाखिल होते थे। अब 20 दिन के दौरान सिर्फ 74 ट्रक वहां पर गए हैं, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पे अशिया जरूरत की किस कदर किल्लत है। अस्पतालों की सूरत हाल बहुत खराब है, और तकरीबन ये सूरत हाल है कि हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तिब्बी अमला बहुत ज्यादा कुछ मरीजों के लिए नहीं कर पा रहा है, और डेथ टोल मुसलसल बढ़ रहा है। 7,500 से ज्यादा लोग अब तक शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,000 से ज्यादा बच्चे हैं, तकरीबन 1700 के करीब खवातीन हैं, और ये सब और जख्मियों की तादाद से कहीं ज्यादा है। और डेथ टोल इसलिए भी बढ़ रहा है कि इलाज की सहूलत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तारिक अबुल हसन। आप अपना भी ख्याल रखें।